दोस्तों, खबर आया है एक दो दिन पहले पीपुल्स रिव्यू में आरबीआई से आरटीआई में कुछ सवाल पूछे गए थे। उनसे कहा गया था कि एनपीए यानी बैड लोन, बुरे कर्ज जो बैंक वापस नहीं ले सकते, कितने थे जिसको अब सरकार ने छोड़ दिया है, उसको वेव ऑफ कर दिया है, यानी उनसे अब आगे मांग नहीं करेंगे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आरबीआई ने सीधे सीधे इसका जवाब देने से मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसी डेटा वो नहीं रखते। कमाल है, ऐसी भी डेटा नहीं रखते। भारत सरकार ये डेटा नहीं रखते कि भारत में कितने बेरोजगार हैं। लॉकडाउन के दौरान जब भारी संख्या में भीड़, मजदूर जब सड़कों पे थे, उसका डेटा सरकार के पास नहीं। कितने मरे उसका डेटा सरकार के पास नहीं। उत्तर प्रदेश और कुछ बिहार में कितने लाश ऐसे ही नदी में फेंक दिए गए, बालू में, मिट्टी में दबा दिए गए, उसका डेटा सरकार के पास नहीं। चलिए, तो आरबीआई ने जवाब दिया, उसके हिसाब से यह एक सामने आता है कि 4.37 ट्रिलियन रुपये जो बुरे कर्ज थे उसको वेव ऑफ कर दिया गया, वो खत्म कर दिया गया। और ये सारे के सारे पब्लिक सेक्टर बैंक के हैं, प्राइवेट में ऐसे नहीं होते हैं तो उसकी चर्चा यहां पे नहीं है। इंडियन पब्लिक बैंक मुख्य रूप से कहें तो सीधे सीधे तौर पर जो हर्जाना भरना पड़ा उसमें एसबीआई सबसे आगे है, फिर बाद में पीएनबी और दूसरे सारे बैंक हैं। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इतना यह हो गया है कि ये जितने पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं यह भाजपा सरकार के साथ मर्ज हो गई है, उनका अलग से अस्तित्व तो नहीं रहा। और इस तरह से वो जब चाहे, जहां चाहे, जितने भी पैसे निकाल लें, जितने भी पैसे अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर दें, जितने भी पैसे उसको पीएम केयर्स में लगा दें, जितने भी पैसे का वादा कर दें या जो मर्जी कर दें, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और इन सब बैंक का ये कहा जाए कि ये बैंक अब अच्छे काम नहीं कर रहे हैं। वैसे ही हालत इंडियन रेलवे का कर रहे हैं ये लोग, एयरलाइंस का किया है इन लोगों ने, और अब तो खैर धड़ल्ले से सब कुछ बेचा जा रहा है। और यह बैंक अंततः किन लोगों के हाथ में, जरा उनकी चर्चा कर ले। आरबीआई ने यह कहने से मना कर दिया कि बेनिफिशियरी कौन है, किन किन लोगों के मेजर लोन जो माफ किए गए वो कौन से लोग हैं, यह उसे नहीं पता है। उसने कहा उनके नाम भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है वह जाने। हाँ, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, दो नाम लूंगा। एक मुकेश अंबानी का, जिनका रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी है। 2019 में उनका यह कर्ज 1.54 खरब रुपए थे, जो 2020 में घट के 1.50 हो गए, यानी 4 अरब रुपए ऐसे ही घट गए बिना कुछ दिए हुए। कहाँ गए वो? और इनका कर्ज जो था उस समय जो 1.5 खरब था, वह बढ़ के 1.61 खरब हो गया। यानी कर्ज ना लौटाने के बावजूद भी इनको और कर्ज दिया गया। कमाल है, उन्हीं की सरकार है। यही हालत, बल्कि इससे ज़्यादा खराब हालत अदानी एंटरप्राइजेस की है। और ये लोग आपके बैंकों के मालिक बनेंगे। ये कंट्रोल करेंगे कि आप कितने पैसे निकालें, कितने पैसे भरें, कब निकालें, कैसे निकालें, क्या इंटरेस्ट रेट मिलेगा, कहाँ उसको निवेश करें, ये सब वह लोग कंट्रोल करेंगे। हालांकि बीजेपी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम किया है कि 5 लाख रुपया जो आपका बैंक में, वहां तक की वो गारंटी देती है कि आपको वापस मिल जाएगा। 6 लाख है तो बाकी 1 लाख का ये जो आपके जो नए मालिक बनेंगे वो क्या करेंगे नहीं पता। 5 लाख से अधिक वाले बहुत कम है। भाजपा सरकार के आने के बाद से मध्यम परिवार के जो लोग हैं उसके 50 से 60% लोग निम्नतर स्तर पर पहुंच गए। और जो निम्न मध्यम वर्ग के परिवार जो था वह गरीबी रेखा तक पहुंच चुके। गरीब लोग तो छोड़ दीजिए, उनका वो कहाँ चले गए, क्या हो गए। वैसे इंडिपेंडेंस डे में मोदी ने बहुत बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि 1 लाख करोड़, माफ कीजिएगा 100 लाख करोड़ दिया जाएगा, खर्च किया जाएगा भिन्न भिन्न तरीकों में, जिसका नाम प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति होगा। पिछले वर्ष यही अमाउंट, शायद इससे ज़्यादा है, थोड़ा कम अनाउंस किया गया था।
और उसको कहा गया था इंफ्रास्ट्रक्चर करेंगे। उसके भी पहले उन्होंने कहा था 100 लाख करोड़। 100 से बहुत प्यार है, 100 लाख करोड़, ट्रिलियन होता है ना। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की थी, यानी 3 साल में 3 ट्रिलियन। उतनी की हमारी बजट भी नहीं है, हम जीडीपी को भी क्रॉस कर गए दोस्तों, कमाल है। और हमारे लोग बहुत खुश हो रहे हैं। जरा सोचिएगा, केवल महंगाई बढ़ा के पेट्रोल, दाल, तेल, जितने भी आवश्यक चीजें, केवल उसी पे कंट्रोल करके यहां का पूंजीपति वर्ग आपको नहीं लूट रहा है सरकार के द्वारा। वह सीधे सीधे बैंक से जो आपके पैसे, प्राइवेट प्रॉपर्टी तो वो बन ही रहे हैं, जितने हमारे सार्वजनिक या जो हमारे पब्लिक प्रॉपर्टी है वो बिक रहे हैं, धड़ल्ले से बिक रहे हैं, बैंक भी बिक रहे हैं। वहां से सीधे सीधे ये लोग कर्ज ले रहे हैं और कर्ज माफी हो रहा है, और छोटा नहीं, अरबों नहीं, खरबों में। और हम लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। विदेशों में क्या हमारा नाम हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या हुआ, जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ क्या संबंध है हमारा, आपको अंदाजा होगा ही होगा इसका। देश में भी क्या हो रहा है और आपका भविष्य क्या है। तालिबानियों को गाली देना ठीक है, दीजिए आप, लेकिन आपके साथ खुद क्या होने वाला है जरा सोचें। इस लूट के बारे में जरूर सोचें। धन्यवाद साथियों।